Should we start? जी जी बिल्कुल। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वेलकम नरेश जी। हरिओम हरिओम। नमस्कार जी। ठीक है, हम शुरू करें अनिल जी। दिस सीम्स टू बी सम यूर ओके। तो टिल येस्टरडे वी हैड आपने नरेश जी कुछ देखे क्या वीडियोस जो हमने पोस्ट करे कल तक? आप म्यूट पर हैं नरेश जी, आप म्यूट पर हैं। नरेश जी हाँ हो गया, हो गया। हाँ हाँ मैंने फ्राइडे का देखा था। ओके, तो टुडे सैटरडे का आपने भेजा नहीं था, संडे का हुआ नहीं। हाँ कल का बस मैं मिस कर गया हूँ। अच्छा, वो आज मैंने पोस्ट करा। ठीक है, फिर तो आप क्वाइट अप टू डेट हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा है कि हमने बेसिकली वी वर ट्राइंग टू dig deeper into the first two verses. So that has been happening for the last week, entire week almost. So today I'm going to quickly go over whatever we have done in the first two verses, so that we know we have the flow. Because we were doing individual verses, that flow has been lost. So I'm just rebuilding it. So in verse 1, what we studied was number 1. I'll go serial wise. Read the scriptures daily. That was given as वेदो नित्यम अधीयताम। तो ये जो चीज़ है ये हमको रोज़ प्रैक्टिस करनी भी चाहिए, इसको हम मिस ना करें, हम तभी ये इसका पूरा फ़ायदा होगा। और फिर उसके बाद तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, जैसा कुछ उसमें लिखा है उसको पूर्ण लगनता से करें। तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही, और उन कर्मों को प्रभु में अर्पित कर दें एज अवर वर्शिप। काम में मतिस त्यज्यताम, और जो हमारा मन है कामनाओं से ग्रस्त, उसको हम त्याग दें। पापोगह परिधूयताम, और जो हमारे मन में पाप हैं उनको हम धो दें। भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, और जो हमें सुख देने का जिनमें अनुभव होता है, जो हमारा अपने इंद्रियक सुखों का भास है, जिसको हम प्रमुखता देते हैं, उनमें दोष देखना चाहिए। क्योंकि ये बेसिकली ये तो लास्टिंग भी नहीं है, और इनमें आनंद, देयरफॉर जब खुद ही लास्टिंग नहीं है तो आनंद भी कहाँ लास्टिंग होगा। और हमारा जो प्रयास है वो है परम आनंद का। तो भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, भव जो हमें संसारिक सुख हैं, इंद्रियक सुख हैं, उनमें दोष देखना चाहिए। इन सब के बाद ये सारी जो साधनाएं हैं ये बाह्य साधनाएं हैं, एक्सटर्नल हैं। इन सब साधनाओं के बाद इतनी शुद्धता ही आ जाएगी कि हम अपने आप, हम कौन हैं उसके बारे में हम जानने की चेष्टा भी कर लें और समझ भी आए। तो इसके बाद भगवान ने कहा है आत्म इच्छा व्यवसीयता, हमको आत्मा की इच्छा से लगन पूरी लगन से लग जाना चाहिए, आत्मा को जानने की इच्छा से। और जब वो इच्छा तीव्र हो जाए तो निज ग्रह तूर्णम विनिगम्यताम, और जितनी जल्दी हो सके अपने घर से चले जाना चाहिए। यहाँ पर हमने घर को इस तरह से समझा है जो हमारा कंफर्ट जोन है, जो हमें इस
आत्म इच्छा में बाधक है, क्योंकि हम जब सांसारिक सुखों में और जो हमें अच्छा लगता है उसमें फंसे हुए हैं, तो हम आत्मा की इच्छा में तल्लीन कैसे हों। तो इसलिए उन्होंने कहा जब आपकी ये इच्छा जागृत हो जाए और जब आप इसमें तल्लीन हो जाओ तो आप एकदम जो है छोड़ दो अपने जहाँ पे भी आपको कंफर्ट मिल रहा है। ये हमारा वर्स 1 था। इसके बाद वो वर्स 2 में कहते हैं जब आपने घर छोड़ दिया तो आप क्या करो, तो संग सत्सु विधीयताम, तो फिर आप सत मीन्स साधु लोगों के जो और भी इसी मार्ग पर चल रहे हैं उनका संग करना चाहिए। तो सत्संग का बहुत महिमा बताई है हमारे रामचरितमानस में, तो कहा है बिन सत्संग विवेक ना होए। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक भी कहाँ से होगा। और यहाँ तो ये सत्संग को कह रहे हैं जब आप उस स्टेज पर पहुँच जाओ जब आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया हो और आत्म इच्छा जागृत हो गई हो, तो आप घर छोड़ के संतों का संग करो और फिर साथ में भगवतो भक्ति दृढ़ अधीयताम, भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लग जाओ। अब ये पहले जो सब बाह्य चीज़ें थीं, अब वो ये कह रहे हैं कि आप अंदर से भगवान की भक्ति में लग जाओ। इसको हमने काफ़ी विस्तार में गीता के श्लोकों से समझने की कोशिश करी थी पिछले हफ्ते पे, आज तो ट्यूसडे ही है। फिर अगर उसमें भी विघ्न आता है और आप तल्लीनता से भगवान की भक्ति में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप जो है शांति आदि परिचीयताम, अर्थ ये कि भाई आप जो है अपना विवेक वैराग्य को स्ट्रॉन्ग करें। जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी जब आप आए हुए थे नरेश जी, हमने संकेत करा था विवेक वैराग्य क्या है और षट संपत्ति क्या है, वो सब जो संकेत करा था वो ये कह रहे हैं कि अगर आप दृढ़ता से भगवान में लीन नहीं हो पा रहे हैं तो आपका ये षट संपत्ति विवेक वैराग्य में अभी कमज़ोर है, इसको आप दृढ़ करो। और दृढ़तरम कर्माशु समतज्यताम, और दृढ़तापूर्वक जो आप काम में कर्म कर रहे हैं, डिज़ायर रिडन कर्म कर रहे हैं, उनको त्याग दीजिए। पहले उन्होंने कहा मति त्याग दीजिए, अब कहा कर्म भी त्याग दीजिए जो कोई कर्म कर रहे हो। और क्यों ये कहा जी, ये दोनों चीज़ें वैसे तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आपका जो है संगों का साधुओं का संग के बाद भी और आत्म इच्छा रखने के बाद भी आप भगवान की दृढ़ भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब विघ्न है। कहीं आप जो है उस विघ्न को इन 2 तरीक़ों से उनका रेजोल्यूशन करिए। फिर सद विद्वान अनुसृप्यताम, यानी कि आप जो है अब अगर ये सब करने के बाद अब आप एलिजिबल हो गए हैं कि आप किसी की शरण में जाकर किसी परफेक्ट मास्टर की अर्थात किसी गुरु की शरण में जाएं। और ये इसका मैं सिर्फ ये दृष्टांत दे सकता हूँ। अभी हाल में मेरी एक अपने कज़न से बात हो रही थी, तो उनके बारे में ना कह के मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो वृंदावन में थे और ये रामभद्राचार्य जी हैं, वो जो रामायण पर बोलते हैं, और आपके वहीं चित्रकूट के हैं अनिल जी, स्वामी रामभद्राचार्य जी। हाँ जी, यस। हाँ, तो वो उनको मिले थे, उनकी वहाँ चल रहा था वृंदावन में, तो उनसे बात करके भद्राचार्य जी ने कहा भाई आपको अब ये दीक्षा ले लेनी चाहिए। अब उन्होंने रामभद्राचार्य जी ने उनसे क्यों कहा कि आपको दीक्षा ले लेनी चाहिए, वो कुछ लंबी कोई बात उनकी हुई होगी जिससे उन्होंने एसेस करा दैट ही इज़ रेडी, लेकिन उन्होंने उनसे दीक्षा नहीं ली और वो अगले दिन किसी और के गए संत से मिलने वहाँ। तो वहाँ भी यही बात हुई और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली।
तो कहने का मतलब ये है कि आप एक्चुअली गुरु को आप ढूंढ भी नहीं सकते, गुरु मिल जाते हैं समय आने पर, लेकिन यू हैव टू बी रेडी कि भाई गुरु पहचान ले, भाई आप तैयार हो गए हैं और आपको गुरु अपनी शरण में ले भी ले। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये इलस्ट्रेट ये करना था कि भाई आपको तैयार भी होना होता है और गुरु जो है वो आपको देखता है भाई आप तैयार हैं कि नहीं, तभी वो ये मेल हो पाता है। सद विद्वान अनुपसृप्यताम, किसी परफेक्ट मास्टर की शरण में जाएं, और प्रतिदिनम तत् पादुका सेव्यताम, और रोज उसकी पादुका की सेवा करें। पादुका की सेवा जो है लक्ष्यार्थ है कि उन जो गुरु आपको कहें वो इन टोटो करिए। गुरु की सेवा यही है कि भाई गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना। गुरु कोई इससे खुश नहीं होता कि भाई आप उसके आगे पीछे उसकी चलें और उसकी बड़ाई करें और वगैरह वगैरह। गुरु को सबसे सुंदर शिष्य वो लगता है जो उसके बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, और जो पादुका हैं वो ज्ञान का प्रतीक है, जिनमें गुरु का पूर्ण ज्ञान खड़ा हुआ है। तो उस पादुका की सेवा का मतलब वो जो ज्ञान दे रहे हैं उसको आप उतारिए अपने में। फिर उसके बाद भाष्यकार कहते हैं ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम, और फिर उसके बाद ब्रह्म को जानो ओम के द्वारा, और श्रुति शिरो, श्रुति जो है अपने वेदास हो गए, शिरो उनके जो हेड हो गए, तो श्रुति शिरो उपनिषद को कहा जाता है। श्रुति शिरो वाक्यम, तो श्रुति शिरो वाक्यम जो है उनके महावाक्यों को संकेतित लक्ष्यार्थ करते हैं ये शब्द। और समाकर्ण्यताम, उनको उनका श्रवण करें। हाँ अनिल जी बताएं। मेरे को अरुण जी ये ख्याल आ रहा है कि आप जितना रिवाइज कर रहे हैं, आई डोंट नो भैया उसको उसमें से कितना रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ये बात सच्ची है कि आप जो है कई बार इसको कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि भैया ने चूंकि ये नया बात शुरू किया है और थोड़ा रेगुलर भी भैया पूरी तरीके से नहीं रहे हैं, तो आई डोंट नो, मुझे ये विचार आ रहा है कहीं उनका ऐसे डिसइंटरेस्ट ना हो जाए, ये एक और ख्याल आगे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा चाहे रुक करके और नरेश भैया से चेक करें हम, मेरे को ऐसा विचार आ रहा है, जैसे आपको उचित लगे। नहीं ठीक है, आप बिल्कुल, मैं तो आई वुड हैव स्टॉप्ड। अभी ये वर्ष मेरा 2 कंप्लीट हो गया है और मैं अभी पूछता भाई कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं तो, और ये मैं आई थिंक जब हम सत्संग करते हैं तो इसमें हमें सबों को और औरों को जो थ्रू यूट्यूब के माध्यम जोड़ रहे हैं उनको भी वैल्यू तभी मिलती है जब क्वेश्चन पूछे जाएं। तो कल आपने वो क्वेश्चन पूछा, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, भाई आप ऑमनीशिएंट क्यों नहीं कह रहे। तो अब ये कोई नहीं पूछेगा तो निकल जाएगा ऐसे ही। एनीवे, हाँ नरेश जी आप बताएं, आपको कहाँ लग रहा है कि उस पर जोर दिया जाए या उसको क्लैरिफाई करा जाए। देखिए अरुण जी, जितनी भी आपने बात करी, अगर मैं उनको इंटरप्रेट मतलब कोई गहरा अर्थ नहीं हो तो जैसे गुरु के बारे में आपने बताया, तो मतलब ये तो मतलब मेरे को इसमें मेरे माइंड में भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बारे में। जी हाँ, क्योंकि इट इज एक्सेप्टेड बाय मी कि भाई जो आप बता रहे हैं, जी हाँ, दैट इज फैक्ट कि भाई गुरु के लिए अगर गुरु होना चाहिए और गुरु जो वो कहे उसी को अगर हम फॉलो करेंगे तो दैट इज द, तभी उस गुरु को सेवा मानने मीनिंग है। हाँ, गुरु की सेवा है या गुरु की मीनिंगफुल भी तभी है जी हाँ, हम गुरु जो कहे उसको हम फॉलो करें। तो लेकिन इसका कोई गहरा अर्थ हो तो मेरे को नहीं मालूम कि कोई गहरा अर्थ है। नहीं, इसका सबसे गहरा अर्थ यही है नरेश जी जो आपने समझा। अब मैं गुरु के ऊपर व्याख्यान नहीं करना चाहता, गुरु तो अब सब लोग समझते हैं जो हमारे को अपना मार्गदर्शन कर दे। तो आपने बिल्कुल जो मोटी सी बात है वो बिल्कुल पकड़ लिया और वही बात है गुरु। इसमें बस जो हमारे चैलेंज आता है वो ये आता है कि वो गुरु को हम पहचाने कैसे और गुरु को ढूंढे कैसे। वो
और गुरु जो है, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में, अगर मैं गुरु या कोच, मैं एक बार थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि कोच और गुरु में क्या अंतर है। और दूसरा मेरा ये है कि गुरु क्या अलग अलग सब्जेक्ट, एक ही लाइफ में मैंने देखा है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग गुरु होते हैं, अलग अलग रहते हैं, कि हो सकता है कि बिजनेस के गुरु अलग हों, मेरी लाइफ स्किल के गुरु अलग हों। तो क्या हमको अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग गुरु रहने चाहिए? हाँ, देखिए, अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल गुरु की बात कर रहे हैं, पहली बात। अब वो जो स्पिरिचुअल गुरु है, अब आप इस तरह समझिए कि गीता जो है वो कोई मैनेजमेंट बुक नहीं है, लेकिन जितने मैनेजमेंट गुरु हैं वो गीता को कोट करते हैं। और इसका केवल कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो आपको लौकिक भी और परमार्थिक भी दोनों क्षेत्र में हेल्प करता है। लेकिन आप उनसे जाके कहें गुरु से, स्पिरिचुअल गुरु से, कि जी मेरी जो है एक केमिकल इंडस्ट्री है और मुझे वहाँ कोई समस्या आ रही है, तो मेरा ख्याल वो क्वेश्चन जो है वो शायद उनके लिए उचित नहीं है उनसे पूछना। वो डेफिनेटली आप जो केमिकल इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनसे ही डिस्कस करेंगे आप, एंड दे बिकम योर गुरुज इन दैट रिस्पेक्ट फॉर द पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड ऑफ रनिंग योर बिजनेस सक्सेसफुली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इसी तरह आप फिज़िकल फिटनेस है, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट का है, आजकल तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो गया है, तो आपको स्पिरिचुअल गुरु के बारे में बात जाकर ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि जी मैं क्रिकेट कैसे बढ़िया खेलूं। वो फिर से उस चीज़ को एक मोटी सी वो कर सकते हैं कि आप जो काम करो तल्लीनता से करो, यू विल बी सक्सेसफुल। बट अब वो बैट को कैसे पकड़ना है, कि बॉल को कैसे फेस करना है, वो आपकी तल्लीनता में आएगा, वो आपको क्रिकेट गुरु ही बताएगा। ठीक है ना? तो गुरु और कोच का जो फ़र्क आपने कहा, तो जैसा आपने खुद इंडिकेट करा, कोच तो आप किसी भी चीज़ों का हो सकता है, लाइफ स्किल का भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। बट गुरु आई विल रिस्ट्रिक्ट टू स्पिरिचुअल गुरु, एंड देयरफॉर दे आर डिफरेंट, दो दे आर फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इन अ सिमिलर मैनर। वो कुछ बता रहे हैं और आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट देम बिकॉज दे आर मास्टर्स इन देयर फील्ड। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, लास्टली आप कहते हैं जी अब मैं उन्हें गुरु को ढूंढूं कैसे? तो अगर आप ढूंढना ही चाहते हैं तो प्रॉब्ली जैसा आपने कोचिंग गुरु कहा या कोई कहा, तो मे बी यू कैन अडॉप्ट द सेम थिंग। आपकी अपनी इंडस्ट्री में जो 10 लोग हैं उनसे आपने पूछा जी हु इज़ गुड इन दिस फील्ड, आपने उनके अपने फ्रेंड्स के ऊपर विश्वास रख के वहाँ चले गए आप उस गुरु के पास। तो हो सकता है आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा कर सकते हो कि भी अपने जो 10 लोगों को आप जानते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो उनसे पूछें और फिर जाके उनसे गुरु से मिलें। और अगर आपको लगे कि भाई कि जो भी वजह से लगे कि वो आपके गुरु आपको बनाने चाहिए, आप बनाइए अगर वो बना लें आपको। लेकिन इन चीज़ों का अब मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु को बनाने का मतलब ये है, अगर आप सोचें कि मैं गुरु को परखूं, तो वो इसलिए गलत होगा क्योंकि आप गुरु को परख के गुरु बनाएंगे तो आप गुरु के गुरु हो गए। आप अपनी इंडस्ट्री में किसी कोच को कहें कि जी मैं उसको पहले उसकी क्लास लगाऊंगा और उसको समझूंगा पहले वो कोचिंग के लायक है कि नहीं है, तो आपकी नॉलेज उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह गुरु की वो है, और गुरु जो है बनाएगा आपको शिष्य तभी जब वो आप में कुछ स्पार्क देख लेगा कि भी, क्योंकि उसका दायित्व बनता है कि आपको लक्ष्य तक पहुंचाए। तो वो बहुत सीरियस है अपने जॉब में। तो हाँ जी, मैं इसमें जैसे अभी मानिए मैं स्पिरिचुअल गुरु की बात करता हूँ, तो अलग अलग जैसे कभी मानिए ओशो को कभी मैंने सुना, कभी मैंने हरे रामा हरे कृष्णा ये इस्कॉन वालों को सुना,
कभी मैंने ये तो अलग अलग जैसे जो विचारधारा वाले हैं उनको मैंने सुना, तो बट मैं कभी कंफ्यूज रहता हूँ कि इनमें हम किसको फॉलो करें, हाँ जी, किसको, हाँ, तो वहां पे थोड़ा कभी कभी दुविधाएं आ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं अभी आंसर करता हूँ। अनिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं इन द मीन टाइम। अनिल जी क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछना नहीं, मैं अपना व्यू रखना चाह रहा था हाँ जी, कि इस साधना पंचकम में गुरु की बात जो है काफी देर के बाद आती है। जी हाँ, उसके पहले 10 स्टेप हैं, हम्म, मतलब मेरे ख्याल से ये 10 स्टेप के बाद की बात है। 40 में से 12 25%। स्टेप्स के बाद। हाँ, तो नरेश भैया, मेरे को लग रहा है जैसे हम सीधा 13 स्टेप पे जा रहे हैं ना, तो शायद हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है और हम तो है वो करने की कोशिश, मेरा ऐसा ख्याल है। ओके, तो मेरा ये कहना है कि जैसे इसमें भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई पहले वेद का नित्य पाठ करो, तो पहले तो हम नित्य पाठ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमारा ये गोल है भी कि नहीं कि हमें रियलाइज करना है, मतलब एम आई सीरियस अबाउट इट। क्योंकि हमने स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो ये एक स्टेप है ना, ये बहुत ही गहरा है। कौन सा स्टेप? जो ये पहले के 10 स्टेप हैं, मेरे को ऐसा लगता है, और मुझे लग रहा है अभी मैं पर्सनली मेरे को तो लग रहा है कि मैं 2-3 स्टेप भी अगर कर लूं तो मेरी लाइफ में बहुत फर्क आ जाएगा। और उसमें जो है वेदी मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं, और ये सत्संग मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। ओके, तो फिर मैं गुरु वाले आगे उस पर चला जाऊं, उसके पहले पर्सनली मुझे ये लगता है कि मैं इसको दृढ़ करूं कि रोज मुझे पाठ करना है, मुझे अपना कर्म पूरी तल्लीनता से करना है, फिर मुझे इसको प्रभु को अर्पित करना है। मुझे कामनाओं को जो है, काम्य कर्म को, निषिद्ध कर्म को, जो सिंफुल है कि सेल्फिश मैं कर रहा हूं, कि जो काम मैं कर रहा हूं, क्या मैं वो सेवा भाव से प्रभु को अर्पित करने के लिए कर रहा हूं या अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। तो अभी तो मैं इन्हीं चीजों पे फिसल रहा हूं, और अल्टीमेटली गुरु भी मिलेगा तो शायद वो भी यही कहेगा, भगवान शंकराचार्य भी तो यही कह रहे हैं। अनिल, ये जो तुमने बात बोली, देखो ये जानता तो, ये काफी सालों से सुन रहे हैं, शुरू से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन इसको हम वो नहीं कर पाते, एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और वो जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट करने की, उसमें मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि इसको हम एजुकेशन की प्रोसेस कैसे करें ताकि हम इसको एक्चुअल में कर पाए, दिल से, फील लेवल पे। उसके लिए भैया जो मुझे लग रहा है कि जैसे आप ये सत्संग में से पिछले 10 दिनों में आपकी 70%, 60%, 80%, आई डोंट नो, जो भी अटेंडेंस रही, तो ये आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है जो सत्य है, आप देख रहे हो। पहला स्टेप है ये कि नित्य वेद की पाठ करो, ये आप कर रहे हो। ओके, ठीक है। फिर इसमें जो इस साधना पंचकम की साधना में जो बात कही जा रही है, उसको हम अगले दिन प्रयास करने का प्रयास करें। यू मीन टू से प्रैक्टिस करें, मतलब ये रोज फिसलेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, फिर एलिवेशन क्या तरीका है भैया। तो हम अगर इंटेलेक्चुअली चले जाएंगे कि गुरु को मैं कैसे ढूंढूं, ये गुरु सही है, वो गुरु सही है, तो मैं आगे जा रहा हूं, जो मुझे पता है पहले वो तो करूं। इसमें नरेश जी एक और बात, अरुण जी से मैं जो भी सवाल कर रहा हूं, या खुद को भी मुझे जो लाभ मिल रहा है, वो ये है, मैंने लिख लिया है सुबह को कि प्रभु को याद रखना है और समर्पण करना है। जो तीसरा स्टेप है कि कर्म समर्पण भाव से करना। बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने में याद आने में बड़ी शांति महसूस हो रही है भैया। नहीं, और जैसे समर्पण करना है तो ये केवल एक विचार आना है कि समर्पण किया, या उसकी कोई प्रोसेस है?
तो देखिए जो मैंने शेयरिंग की है, अरुण जी सॉरी मैं कंटिन्यू कर रहा हाँ हूँ। प्लीज़ काइंडली, मैं आई वुड ओनली रिपीट एंड एंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग। जी जी। तो नरेश भैया जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये किसी क्लास में प्रश्न भी पूछा था कि मैं समर्पण नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने देखा कि मेरे अंदर ये लोभ आया या सेल्फिशनेस से मैंने ये काम किया, तो मेरे को तो दिख गया और उसमें जो है फिर मुझे कहीं पर अपने को दिक्कत हो रही थी कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, राइट। तो फिर मेरे को लग रहा था कि अब जो मेरी ये स्ट्रगल है मैं इसको प्रभु को कैसे समर्पित करूं। भाई ये विचार भी तो कर्म है ना। तो मैं जो है नहीं कर पा रहा हूं। मैं जब कर लेता हूं प्रभु को समर्पित कर दूं वो तो अच्छा है, लेकिन जो मैं नहीं कर पा रहा हूं ये भी मैं क्या प्रभु को समर्पित करूं या प्रभु को मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरे को मुक्त करो इससे, क्योंकि ये मेरे को डिस्कम्फर्ट दे रहा है। थोड़ा इसके पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ अनिल कि ये मतलब समर्पित करना का मतलब क्या है? जैसे मैंने कोई कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? तो देखिए जैसे मैंने अभी बॉम्बे में एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई भैया, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। 40 लोगों से मैं मिला जो सब IIT, IIM, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए थे एक ही कमरे में। ओके। तो अब जब वो हुआ तो मेरे मन में ये विचार आ सकता है कि ये मैंने किया, सबको समर्पित नहीं किया। ओके। मैं कर्ता बन गया। और जब मेरे मन में ये विचार और भाव आता है कि प्रभु कृपा से ऐसा हुआ, मैं तो मतलब मैंने जो इसमें पार्ट किया वो मेरे को बंदा ISB में मिला, मतलब देयर आर मेनी पीपल और मेनी थिंग्स व्हिच वेंट, और जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो प्रभु को ये अर्पित है। अब इसके आगे जो हो अब फिर ये काम हुआ ना, तो फिर अगर मैं उसको कर्ता भाव से करता हूं तो फिर मेरा स्वार्थ जगता है कि आगे ऐसा होना चाहिए। प्रभु को समर्पित कर दिया, अब आगे जो होगा वो जैसा रास्ता दिखाएंगे चलेंगे। अरुण जी प्लीज इसमें जो आप ऐड करना चाहें समर्पण वाली बात पे। मैं तो ऐसे करता हूँ, आप बताएं। अनिल जी मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ हर चीज़ में। दूसरी बात ये कहूँगा, जो एक सबसे पहले हमारा जो वीडियो 1 है उसमें हमने श्रद्धा की बात करी थी, वो आप ज़रूर देखें। जब आपने ज्वाइन करा था तब भी मैंने आपसे कहा था वो आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और श्रद्धा और विश्वास और पेशेंस, ये आप तीनों लेकर चलिए तो श्रद्धा किस में, विश्वास किस में, हम इस मार्ग में प्रभु के से लगना चाह रहे हैं और श्रद्धा और विश्वास प्रभु में है। और ये आपको विश्वास रहे कि भाई वो मेरी ध्यान कर रहे हैं और जो मेरे ख्याल से जो मेरे ख्याल से अभी नरेश भैया वो इनकम टैक्स सर्च वाला भी जो काफी हैंडल कर रहे हैं मुश्किल परिस्थिति, उसमें वो समर्पण भाव से कर रहे हैं। ये बहुत हेल्प कर सकता है भैया आपको। बिल्कुल, डेफिनेटली यू आर राइट। और मेरे ख्याल से इसमें अगर आप खुल के भी बात करना चाहें, मेरे पास तो आई एम हैप्पी टू बी, समय तो हो गया है और अरुण जी से पूछ सकते हैं। हाँ नहीं, मुझे जरा एक और मेरा वो है जी। तो आप कंटिन्यू कर लीजिए एंड मैं अपना पूर्णमदा बोल देता हूँ, फिर आप यू बी ऑन द कॉल बोथ ऑफ यू एंड यू कैन डिस्कस एट लेंथ। हैं जी हाँ, मैं सॉरी मुझे ज़रा कहीं और भी जाना है 7 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you, and I'm sorry I'm leaving. नहीं